भैया ऐसे रखिया बनाना हमें पता नहीं है, तो हम कबू नहीं खाते, पापा से फोन लगा दे। बेटा पारोल, ओ पारोल बेटा। हाँ पापा आ रहा है। क्या कह रहे? बेटा थोड़ा पानी लेता हो। हाँ पापा ले आ रहे हैं। और बेटा ये घर सुनसान का है पड़ो है वो, यहाँ में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, कहाँ चले गए सब लोग। अरे पापा, अमरीश भैया गए पोस्ट ऑफिस, लालू भैया गए खेत पे, और भाभी को तो तुम जानते ही हो, बे गई देवता मनान। ठीक है बेटा। अरे भैया, दद्दू बताओ कौन से वाले भैया हैं? अरे अमरीश हैंगे। दद्दू, ये ले। अच्छा दद्दू बताओ, कर्ज को बोझ ज्यादा है कि कटोरा को बोझ ज्यादा है? काय चीज को बोझ महसूस कर रहे हो? बेटा जो है का दद्दू, जो तुम्हारी पूरे जिंदगी भर की तपस्या को फल है, जो तुमने पूरी जिंदगी भर मेहनत करी, अपने एक एक जो है क्षण हम लोगन को दे, जो वो तपस्या को फल है दद्दू। दद्दू, ये हमारी ज्वाइनिंग लेटर है, हमारी नौकरी लग गई बीएसएफ में। अरे तो जहाँ रोने की क्या बात है, ये तो बड़े खुशी की बात है दद्दू। तुम्हारी सफल हो गई, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुमने जो जिंदगी भर वो आज बा को परिणाम आ गया सामने। दद्दू रोए कह रहे, जो रोए तो कह रहा है खुशी दद्दू। की बात है। हाँ। अरे लल्ला जी तो हमारी खुशी के आंसू हैं। आज हमारे जेठे लड़का की नौकरी लग गई, आज हमारी सभी तमन्ना पूरी हो गई। क्या बात है, ये मौसम से का छाओ का होएगा? अरे लालू भैया पता, बहुत खुशी की बात है, हैं? बड़े भैया की नौकरी लग गई। हैं? हाँ। जय हो राधा रानी, आज तुम्हारी कृपा से भैया की नौकरी लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद हो तुम्हारा। चिल्ला चाटे रही है। अरे भाभी भाभी, आज बहुत खुशी को दिन है। कह लला ऐसा कहाँ आएगा? अरे भाभी, भैया की नौकरी लग गई बीएसएफ में। हमें देवता नहीं डारन देता है, हमारे देवता डारो की वजह से तुम्हारी नौकरी लग गई। अरे भैया देवी जी, हम तो साष्टांग कर रहा है, तुम्हारी वजह से लग गई। तुम्हारी ये पूरा श्रेय दे रहा है हम तो जाको। अब हम तो जा रहे हैं, अब आगे घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम ही अपने आप को अमरीश मान के चलियो कि तुम ही जो अमरीश हो, तुम ही घर की मालिक हो पूरी तरह से, तुम ही संभालियो। आप टेंशन मत लो, हम आपको शिकायत को मौका नहीं देंगे। अब हम एक फौजी की पत्नी है। लालू मेरे भाई, अब हम तो जा रहे हैं, अब आगे दद्दू की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पूरी जिम्मेदारी राखियो। अब हंसी मजाक सब बंद करियो, अब थोड़ा जिम्मेदारी से काम करियो है बेटा। और गुड़िया, अब तुम खूब पढ़ियो अच्छे ढंग से मन लगा के, और हमारी जो इज्जत है वह हमें चार चांद लगाइयो और हमें मजबूती दियो। और दद्दू तुम टेंशन नहीं लियो पूरी, अब चाहे कछु होए, जब परिवार को नाम सबसे ऊपर दिखाई दे वो, अब बुलाए है मट्टी ने तो मट्टी को कर्ज अदा करेंगे। ठीक है दद्दू, अब हम जा रहे हैं। भैया चिट्ठी लिखाते रहिए। हाँ। हेलो मोटो। जैन साहब। जय हिंद। अरे अमरीश, ये कह रहा हूँ, जी साहब। जहाँ पर आपकी ड्यूटी है ना, जी। वहाँ से कुछ दूरी पर एक घर में 10 से 15 आतंकवादी घुस गए हैं, और आप सिर्फ 3 लोग हो। जी जनाब। तो आपको वहाँ पर जाना है और उनसे मुठभेड़ करनी है। जी जनाब। और अमरीश, जो वो आतंकवादी हैं बहुत ही खतरनाक हैं, और तुम लोगों के बचने के जो चांसेस हैं बहुत ही कम है। जनाब। हाँ, तो आपको जाना है वहाँ पर। जनाब। हाँ, तो आप जाइए और उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करिए। जनाब, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जनाब, कि मेरी मिट्टी देश की मिट्टी के काम आने वाली है। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है साहब, कि मेरा एक पत्र है वो मेरे आप घर पर पहुंचवा देना बस। जी जी जी, वो मैं पहुंचवा दूंगा, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सक्सेस हो। जय हिंद। जय हिंद। पापा, भैया को 3 साल हो गए जाए, 3 साल में एक त्योहारन पे नहीं आए, जबारो नहीं आए कर रक्षाबंधन पे। कह तो रहे थे कि रक्षाबंधन पे आ रहे हैंगे, अब देखो
एक बार फोन लगा के पूछ लो कब तक कहाँ है। हाँ अब यार लगा ले रहा है। हेलो। हाँ प्रणाम दादू प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। तो बेटा कबे आ रहे होगे? जब बहन तुम्हारी पूछ रही है कि जब बहन मरी जा रही है, हमारे भैया को 3 साल हो गए, आ ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, इस बार तो पक्का है दद्दू, कुछ भी हो जाए अब की बार तो जो है छुट्टियां अप्रूव्ड हो गई हैं। नहीं नहीं, आप तो तैयारी करो, हम आ रहे हैं। 3 साल हो गए हमें भी आना घर पे, आ रहे हैं दद्दू। और एक ऑपरेशन है दद्दू, तो बस उसी में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार घर पर आएंगे। हमने कहा तुम्हें नोट छापने की मशीन तो बना दी है कि तुम वही नोट ही छापत रहो। जब राखी बांधवे के लिए बहन मरी जा रही, तड़प रही है कि वो जाको ब्याह करने है, तुम तो घर को मना ही नहीं कर रहा है बे को। नहीं, नोट छापने की मशीन नहीं दद्दू, हम तो बेटा हैं, और बेटा होने का जो कर्तव्य है वो तो करेंगे ना पूरा। अब 3 साल हो गए, हमें भी घर पे आना है। अब सब चीज सब व्यवस्था लगा दी दद्दू, बस आ रहे रक्षाबंधन को। आज रात को एक ऑपरेशन है, बस वो ऑपरेशन हो जाए दद्दू। हाँ, छुट्टी हमारी मंजूर हो गई, हमारे कमांडर ने कह दिया हम घर पे आ रहे हैं। आज रात को ऑपरेशन है, आज रात को ऑपरेशन करेंगे। कुछ आतंकवादी आ गए हैं यहाँ पे, वो हो जाए दद्दू सो आ रहे हैं। तो ठीक है बेटा, आ जाइयो। जी प्रणाम दद्दू। हेलो। हेलो नमस्कार मैडम, मैं प्रीतराज सिंह राठौर बात कर रहा हूँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस से। हाँ जी सर बोलिए। मेरी बात दीपा अमरीश जी से हो रही है? हाँ हाँ। आपका स्वास्थ्य ठीक है? मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ। थोड़ा सा बुरी खबर है, मैं किस तरीके से बताऊं आपको। कॉम्बैट ऑपरेशन में कल आपके पति जो हैं वो शहीद गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए। हेलो हेलो मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक है? आप ठीक हो? हेलो। हाँ आप ठीक हो? जी। हम लोग लेकर आ रहे हैं उन्हें, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा होगी। और अब आप ही को पूरा परिवार संभालना है, तो इसलिए आपको बहादुर बन के रहना होगा। एक सैनिक की पत्नी कभी भी किसी भी हालात में हारती नहीं है। सो दीपा जी, हम उनको लेकर के आ रहे हैं, कल हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है जी सर। जी, जय हिंद। जय हिंद। पापा तुम सब जने कहूँ जाइयो नहीं। हाँ बेटा। आ रहे हैंगे शाम को। ठीक है भाभी, को कहूँ नहीं जाए, वो सब लोग है नहीं है। ठीक है पापा, चलो भी आ गए। चलो चलो चलो, ठीक ही बात है। भैया आ गए आप तो। हाँ। भैया ले आए अच्छे अच्छे। हाँ भैया। हाय बेटा जकाबा। भैया तुम तो हाय लकिया बनाना। ओ भैया ऐसे लकिया बनाना हमें पता नहीं है, तो हम कब नहीं खाते, पापा से फोन लगाते। तुम तो चिंता होते भैया, हमारे ने काफी हंसे। अरे दीदी चुप पे जा। अरे पापा चुप। अरे लालू भैया चुप पे जा। भाभी तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती? तुम्हारे ये कौन सा सुगर ही न कर रहा हो। अरे भैया ये तो बहुत गर्व की बात है कि भैया तुम्हारे देश के लाने शहीद हो गए। ये एक हम फौजी की पत्नी है, और तुम्हारे भैया कह गए थे कि पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे है। हमसे कह गए थे कि तुम ही अमरीश हो। तुम बताओ भैया हम कैसे रो सकते हैं। पापा भैया की जेब में चिट्ठी मिली। सुनो बेटा। पापा आपके चरणों में प्रणाम। पापा आप चिंता मत करना, मैंने आपका सारा कर्जा उतार दिया है। पापा पापा उठो, पापा उठो। हाय मेरो सपूत। पापा उठो। और हाँ पापा, मेरी चिता को जब ही आग देना जब मेरी बहन मेरी कलाई पर राखी बांध दे। और हाँ पापा, मुझे उसी खेत में जलाना जो खेत गिरवी रखा था, क्योंकि वो खेत अब गिरवी नहीं रहा है, वो हमने छुड़ा लिया है, उसका पूरा पैसा दे दिया है। भैया हम सब रंगीला ने तो करके चले गए। इतना आसान नहीं होता फौजी होना। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग, वो परिवार वाले जिनके घर का सदस्य फौजी होता है, एक सैनिक होता है।